पाकिस्तान में एक सप्ताह पूर्व शिया सुन्नी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में एक ज़मीनी विवाद दो कबीलाओं के बीच आज़ादी से रहा है, परंतु इस बार हिंसक झड़प में 50 शियाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे विश्व के शिया पाकिस्तान हुकूमत से बेहद नाराज़ है। लखनऊ के हुसैन टाइगर्स एवं शिया नेता शमील शमसी ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भी किया। शिया नेता शमील शमसी ने कहा, पाकिस्तान में शिया बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान सुन्नी के नाम पर आतंकवादियों का सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा, यह विवाद शिया सुन्नी को लेकर है, बल्कि पाकिस्तान इसे ज़मीनी मामला बता रहा है। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये बात मालूम है कि पाकिस्तान में 1950 के बाद से लगातार जो है वो शिया टारगेट किलिंग का देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, और पाकिस्तान कभी भी शियों की रक्षा सुरक्षा के लिए उसने कभी कोई कमर कसने काम नहीं किया, बल्कि उनके शोषण और उन पर अत्याचार के तरह तरह के उसने तरीके अपनाए हैं। ये जो आपका पारा चिनार एरिया है, ये अफगानिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है, तो ऐसा भी जानकारी है, ऐसा भी विजुअल्स हैं कि वहां से मोर्टार के गोले तक गिरा रहे थे। देखिए, तो क्या ये आतंकवादी घटना है? तो पाकिस्तान तो उसी के रूप देना चाह रही है। हर वो घटना जो जनमानस के ऊपर इस तरह से हो और दुनिया को आतंकित करने के लिए हो, वो आतंकवादी घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद वहाँ जो जिम्मेदारी ली इस घटना की, वो तहरीक तालिबान जो संगठन है, जो तालिबान का एक डिप्टी संगठन है, वो उसने ये लिया। उसके बाद भी पाकिस्तान की बेगैरत सरकार बार बार इस बात को कह रही कि ज़मीनी विवाद है या कोई विवाद है, जो कि झूठ बात है। अगर ज़मीनी विवाद भी है तो पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की उन लोगों के खिलाफ जो हत्यारे हैं या जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया। बार बार वहाँ शिया मारे जाते हैं। हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ वहाँ दी हैं। आपको मैं बताऊँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के विभाजन की भी एक सुगबुगाहट वहाँ पे चल रही है, और शिया जो है वो अज़ाइस्तान के नाम से अपने अलग मुल्क की मांग कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो है वो इंशाअल्लाह वहाँ के शिया जो है इस मामले में कामयाब होंगे और पाकिस्तान का विभाजन होगा। पाकिस्तान इसको एक कबीले की लड़ाई बताता है, ज़मीनी विवाद बताता है, और साथ में ये भी है कि शायद अभी साल 2 साल पहले उस जमीन पे कमीशन लगाया गया था, और उसके बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद इसको शिया समुदाय को जमीन दे दी गई थी। उसके बाद भी अगर शिया सुन्नी में वायलेंस हो रहा है, तो शायद वहां पे पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म एक्ट नहीं है। क्या यही एक वजह है? देखिए, ये जो बात है ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद बात है, इसलिए कि जो विवाद है वो दो चीज़ों को मिला के ये बता रहे हैं। अगर किसी ज़मीन का विवाद है तो उस ज़मीन के विवाद का झगड़ा क्या किसी धार्मिक प्रोसेशन से ले लिया जाएगा, किसी धार्मिक आयोजन से ले लिया जाएगा? अगर हमारा किसी भी धर्म समुदाय के आदमी से अगर ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, तो क्या हम उसके सत्संग में जाके गोलियां चला देंगे? क्या हम उसके जुलूस में जाके गोलियां चला देंगे? ये एक बहुत जो है वो शर्मनाक बात है खुद पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान बार बार सपोर्ट करता है ऐसे लोगों को। क्यों नहीं कह रहा है कि तहरीक तालिबान जो है वो आतंकवादी संगठन है? क्यों पाकिस्तान नहीं कह रहा है? क्यों नहीं कह रहा है कि लश्कर जंगजू जो है पाकिस्तानी जो संगठन है वो आतंकवादी संगठन है? क्यों नहीं कह रहे हिजबुल मुजाहिदीन को कि आतंकवादी संगठन? जो लगातार पाकिस्तान की सरजमीन पे खुरेजी कर रहे हैं शियों के साथ, उनको बार बार प्रोत्साहन दिया जाता है सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से और ISI की तरफ से। तो आपका क्या मानना है, क्या शिया समुदाय पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं? 100% ये है कि शिया समुदाय पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, और जब तक पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होगा तब तक शिया जो है वहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते। तो अब हम भारतीय जो शिया समुदाय है वो इसका विरोध किस स्तर तक करेगा? नहीं, हम इसका विरोध हर स्तर पे करते हैं। हमने अभी जो है वो एक मैसेज भेजा है रूहुल्लाह मेहदी जो हमारे कश्मीर के सांसद हैं कि आप इस मामले में निंदा प्रस्ताव की मांग कीजिए संसद के अंदर। हम संसद से लेके सड़क से लेके संसद तक हर जगह जैसा भी होगा इसका विरोध भारत में भी करेंगे और पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है।